हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, वो ये है कि आपका पास्ट लाइफ आपकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। आपके सबकॉन्शियस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी करंट लाइफ अफेक्ट हो रही है। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पास लाइफ आपके करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, आपके सबकॉन्शियस में क्या है और आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस क्या हैं। एक्चुअली ये रीडिंग इसी के आधार पे ज़्यादा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके पास्ट लाइफ के बारे में, आपके सबकॉन्शियस के बारे में, आपको जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं या जो भी आपको अनुभूतियाँ हो रही हैं उनके बारे में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताने की प्रयास कर रहे हैं, उनकी पास्ट लाइफ उनकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, उनको जो भी साइंस दिख रहे हैं उसका क्या मतलब है। मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। चलिए गाइस, देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ आपकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो भी आपको अनुभूतियाँ हो रही हैं इनका क्या मीनिंग है, एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं और आपको ड्रीम्स में दिख रहा है जो चीज़ें उसमें क्या मतलब है, और आपकी सबकॉन्शियस का। ओके, रिग्रेट, डेथ एंड करेज, एडवेंचर, अटैचमेंट, आई फील एडवेंचरस, सरेंडर योर एडिक्शंस, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। और तगड़े कार्ड्स आए हैं आपके लिए। यू अबंडेंड अ चाइल्ड,
Out of fear or helplessness, you left a child behind. Current life issue, guilt, infertility, or difficulty connecting with your inner child. Traitor, you betrayed someone or a cause you believed in. ठीक है. Slave child, एंड यहाँ पर है लव ट्रायंगल. Divine time, teacher, toxic release, karmic debts, fool, queen of cups, eight of wands, eight of pentacles एंड थ्री ऑफ शॉर्ट्स. आपकी पास्ट लाइफ आपकी करंट लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बता रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है. पूरी रीडिंग एंड तक सुनोगे तो बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे और आपको वो संकेतों के माध्यम से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहले तो वो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं लव ट्रायंगल का मैसेज. आप अपने पास्ट लाइफ में भी लव ट्रायंगल में रह चुके हो, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई है. आपको बताया जा रहा है लव ट्रायंगल का मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर आप ऑलरेडी यू वर अ पार्ट ऑफ और कॉट इन पेनफुल रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कई बार कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाते हैं या फिर उनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि दो पार्टनर हो जाते हैं. ठीक है, या फिर ऐसा हो जाता है कि आप और आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा आ गया. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टॉक्सिक रिलीज एंड कार्मिक डेट्स. आपके जो पास्ट लाइफ रही है उससे आपकी करंट लाइफ इसी वजह से अफेक्ट हो रही है कि वो ट्रायंगल इस लाइफ टाइम में भी कुछ लोगों की लाइफ में बना हुआ है. इस बार आपको कार्मिक डेट्स की एनर्जी है, यानी कि इस बार आप उस जो भी आपने मतलब किया था उसका जो भी रिटर्न आया है उसे क्लियर करें और टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज करें, या टॉक्सिक रिलीज का मैसेज आ रहा है, टॉक्सिसिटी को रिलीज करें. ये आपको आपके गाइड्स बता रहे हैं. अच्छा, तो हम उस इंसान की लाइफ से निकल जाए, यही मतलब है. यहाँ पर डिवाइन टाइम का मैसेज आ रहा है. आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको अपने एक्शंस को देखना है कि जहाँ पर आपको ना वर्थ मिल रही, ना रिस्पेक्ट मिल रही, ना जहाँ पर आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही, आप अटके हुए हो. ठीक है, वहां से आपको कुछ भी करके निकलना है. लेकिन क्या हम ऐसे निकल सकते हैं? क्या कर्मा से छूटना इतना आसान है? कर्मा क्या है? अटैचमेंट. यहाँ पर दो कार्ड अटैचमेंट के आए हैं जो ये चीज बता रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है ये टॉक्सिसिटी से कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे. तो ऐसा क्या किया जाए कि इस अटैचमेंट को रिलीज कर दिया जाए हमेशा के लिए? आपको अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा और अपने आप को इतना हील करना होगा कि इस अटैचमेंट को आप हमेशा के लिए रिलीज करें. जैसे ही अटैचमेंट रिलीज होगी फूल की एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे. ये आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं कि कार्मिक डेट है वो. ठीक है, उसको क्लियर करो और टॉक्सिसिटी को रिलीज करो. जितने भी लोग यहाँ पर इस समय लव ट्रायंगल में हैं या फिर थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप इसके साथ में चलो, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इतना इनर वर्क करो कि आप उस एनर्जी को हील कर लो, आप उस ट्रॉमा को हील कर लो. ठीक है, आप अपने दुख से बाहर निकल आओ. एक बार अपने दुख से बाहर निकल आएंगे, आप अपने हार्ट चक्र को हील कर लेंगे, वही वो क्षण होगा जहां पर आप एक निर्णय बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे. आज आप बहुत सारे लोग निर्णय नहीं बना सकते. उसका रीजन ये हार्ट है आपका, ये दिल है, ये चीजों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है और ये पास्ट की वजह से बहुत ज्यादा टूटा हुआ भी है. ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे आपको दर्द सहने की आदत पड़ चुकी है और अब आप उस दर्द को छोड़ना ही नहीं चाहते. ठीक है, आप उसी अटैचमेंट में रहना चाहते हो और बार बार उसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो.
अगर किसी व्यक्ति को है कि मुझे चॉइसेस बनानी है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चॉइस बनाऊं, मैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करूं, मैं क्या करूं, मैं इस इंसान को बहुत चाहता हूं या चाहती हूँ लेकिन मैं निकल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं? हार्ट चक्र हील करो, हार्ट चक्र हील करो, अटैचमेंट्स को रिलीज करो इनर वर्क करके। जैसी अटैचमेंट रिलीज होंगी हार्ट चक्र हील होगा, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि आप नई चॉइसेस बनाने के लिए रेडी हो गए। इसी को बोलते हैं कार्मिक डेट। इस समय पर हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ना पकड़ा हो, कोई आप पर हुकूमत नहीं कर रहा, कोई आपको मार रहा पीट रहा नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप एक एनर्जी में जाकर स्टक हो गए। इसी को बोलते हैं कर्मा। ठीक है, कि आप निकल नहीं पा रहे हो, इसलिए तो आपकी इतनी हीलिंग कराई जाती है कि आपके अंदर वो करेज आए। जैसे आपको वो करेज में आने की जरूरत है। आई फाइंड इन स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। फियर क्या है? फियर यही है कि ये पर्सन नहीं होंगे तो क्या होगा, मुझे कोई और पर्सन नहीं मिलेगा। सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स। फियर का मतलब ये हो कि आपने लिमिट करने की कोशिश की है। ठीक है, और जब तक आप इस टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज नहीं करेंगे या टॉक्सिसिटी को रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पर डिवाइन टाइम भी आपका आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बता रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे कह दिया कि 9 महीने के बाद आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। आप कितना जल्दी उस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं, जिस दिन आप उस चीज के लिए प्रिपेयर होंगे डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में होगी। ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। देखो लिखा है, karmic debts from past lives are nearing resolution, signaling a shift towards new beginning and opportunities for growth and transformation. न्यू अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं, लेकिन आप ये देखो ना, अच्छा कैसे निकला जाए सिचुएशन से। आप ये देखो कि आपके पास चीजें अवेलेबल हैं, आप देखो आपके पास चीजें अवेलेबल हैं। क्या आप जिस जगह पर अटके हुए हो, जिस लव ट्रायंगल, वहां आपको कुछ मिल रहा है? आपके लिए कुछ अवेलेबल है? आपको अगर नहीं, मेरे लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, वहां से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक थॉट देना है कि आप अपने सारे अटैचमेंट को रिलीज करते हो और आप अपने हार्ट चक्र को अलाउ करते हो हील होने के लिए। उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन रोक देनी है उस जगह पर। कौन सी मैनिफेस्टेशन? उसी पर्सन को बार बार मैनिफेस्ट करने की। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, जब तक आपका ऋण होता है, आपकी बुद्धि भी उसी अनुसार कार्य करती है। तो आपको इतना इनर वर्क करना होगा कि ऑटोमेटिक एनर्जी कट हो आपकी सारी। जैसे आप हीलिंग करके, हार्ट चक्र की हीलिंग करके उस एनर्जी में टैप इन करेंगे, उस कॉन्शियसनेस में आएंगे जहाँ पर आप उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस से बाहर आ चुके हैं, ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपकी एनर्जी कॉर्ड्स आप खुद कट कर रहे हैं। ठीक है, आपका कर्मा क्लियर हो गया है और आप आगे के चैप्टर के लिए तैयार हैं। ठीक है, और उसी समय आपकी डिवाइन टाइमिंग भी दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो आपका पास्ट लाइफ जो है वो यहाँ से आ रहा है। आपने लव ट्रायंगल देखा है अपने पास्ट लाइफ में भी, और आपका ये जो दिल है वो इस लाइफ टाइम में जो दोबारा टूटा है, ये अपनी पास्ट लाइफ में भी टूट चुका है। ठीक है, और ये दोबारा ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर इसीलिए मैनिफेस्ट हुए थे कि इस बार आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कर सकें और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। यहाँ पर आपको एक लेसन लर्न करना है, डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए रियूनियन की एनर्जी होती है, वो कब होती है? वो भी तब होती है जब आप ये हार्ट चक्र हील करते हो। ठीक है, वो भी तब होती है जब ये आप हार्ट चक्र हील करते हो, अटैचमेंट को रिलीज करते हो। ठीक है, तब आपकी डिवाइन टाइमिंग आती है। तो ये भी डिपेंड करता है, आप सारी चीज़ों को अटैचमेंट में चाहते हो। और यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि एक न्यू रियलिटी को फॉर्म करो। न्यू रियलिटी को फॉर्म करने का मतलब है कि पास्ट को रिलीज करो। ओके, अच्छा, आप में से जिन लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते इस लाइफ टाइम में, ठीक है, इसका कारण है कि आपने किसी बच्चे को यू नो कोई तकलीफ दी थी या उसको छोड़ दिया था आपने, आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, चाइल्ड इश्यूज आते हैं, या फिर इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जिनको प्रॉब्लम होती है ना बच्चों से रिलेटेड, उन्होंने कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड कर्मा किया होता है अपने पास लाइफ में, इसलिए इस लाइफ टाइम में उन्हें वो बच्चा मिल नहीं रहा होता है जिसको वो कंसीव करना चाहते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं और कुछ बच्चों को आप प्रोवाइड कराते हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं, आप बच्चों की एजुकेशन का खर्चा लेते हैं, आप किसी तरीके से जो अनाथालय बच्चे रह रहे हैं उनको आप सर्व करते हैं, तो ये वाला इशू आपका हील हो जाएगा। ये वाला इशू आपका हील हो जाएगा, इनर चाइल्ड से भी कनेक्ट कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि आप कंसीव नहीं कर पाते, तो वो चीज़ भी होगी। ठीक है, जिसके साथ रेजोनेट करे रख लीजिएगा।
अगेन वही वाली एनर्जी आ रही है, यू बिट्रेड समवन और अ कॉज यू बिलीव्ड इन। ओके, आप लव ट्रायंगल में पास्ट में भी रह चुके हैं डियर। ओके, इस लाइफ टाइम में मुक्ति पालो, इस लाइफ टाइम में मुक्त हो जाओ, अपने हार्ट चक्र को हील कर लो। इस बार आपकी लाइफ के अंदर आपको ऑप्शन नहीं बनाया जाएगा, अपने हार्ट चक्र को हील कर लो और उसके बाद देखो कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, क्योंकि जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो कार्मिक डेट की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप इस समय पर कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, टॉक्सिसिटी को रिलीज कर रहे हो। और अगर यही पर्सन की आपकी इच्छा है कि यही रियूनियन में मिले आपको, ठीक है, तो वो भी आपको फ्यूचर में आपको चीज़ें दिख जाएंगी या समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जैसी आपके अंदर से टॉक्सिसिटी रिलीज होगी आप वहाँ पर भी परिवर्तन देखेंगे। कई बार ऐसा होता है दोनों की टॉक्सिसिटी रिलीज करा के यूनिवर्स यूनियन कराते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को चाहते हैं। बट अगर कोई कार्मिक पार्टनर है जो आपसे सिर्फ और सिर्फ बदला लेने आया था या आपको लेसन लर्न कराने आया था, तो वो आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आता है। और आपकी खुद भी इच्छा नहीं होगी कि ये पर्सन रिटर्न आए, बस आप एक अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे कि मैं फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और समय आने पर आप निकल भी जाएंगे। जिस दिन आपका वो पेमेंट कंप्लीट होगा, लेसन्स लर्न होंगे, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। आपको बस क्या करना है, प्रकृति को सपोर्ट। ये आपके सबकॉन्शियस में भी चल रहा है, इसलिए कई बार मून की एनर्जी जो आती है ना वो इसी की वजह से आती है। ठीक है, जिन जिन का यहाँ पर विक्टिम माइंडसेट है, कोडिपेंडेंसी है, ये भी इससे आती है कि जैसे पास्ट के अंदर किसी ने आपको बच्चों से जो काम नहीं कराते, स्लेव चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है, जो गुलामी करते हैं, बहुत ज़्यादा गुलाम गुलाम पैदा होते हैं, तो यहाँ पर उनको उनका भी विक्टिम माइंडसेट हो जाता है। ये भी आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है कि पास्ट लाइफ से चीज़ें कनेक्ट करती है? सबकॉन्शियस तो वही है ना, सबकॉन्शियस माइंड तो वही है, और सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के हिसाब से इस लाइफ टाइम का आपका कर्मा डिसाइड हो जाता है, चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, आपकी चॉइसेस डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है, बट जो लोग हीलिंग जर्नी में हैं वो अपनी डेस्टिनी को एक शेप दे सकते हैं, अपनी हीलिंग करके, अपनी सबकॉन्शियस की हीलिंग करके, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करके, अपनी अच्छी लाइफ बनाकर। इसीलिए उनको बोल दिया जाता है कि आप जब हीलिंग जर्नी में आ जाते हैं आप क्रिएटर हैं, आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को आप शेप दे सकते हैं। आपको जितने अच्छे तरीके से ये रीडिंग समझ में आएगी उतने अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाए। अब ऐसे कुछ लोग ना, मतलब एडिक्शन है आपको किसी चीज़ की, यहाँ पर लिखा है कि आप एक्शन नहीं लेते, आप अच्छे ऑप्शंस नहीं बनाते, आप मतलब एडवेंचरस नहीं है। एडवेंचरस का मतलब हो गया कि आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते, वही पास्ट को पकड़े बैठे रहते हो। यहाँ पर लिखा भी है, whether you are addicted to substances, food, people, sex or overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives। अगर इनमें से कुछ भी आपको आपकी आदत बन चुका है, जैसे फूड, पीपल, सेक्स और ओवरवर्किंग, तो जैसे कहा जा रहा है कि इस एडिक्शन को रिलीज करो, एडवेंचरस बनो थोड़ा सा लाइफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैसेज भी आया था, आपको इस फूल की एनर्जी में आने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है फ्री, यहाँ पर चेंज मी डिवाइन विद लव इनटू वन हु इज वाइडली ओपन टू द न्यू, free me from rigid patterns that no longer serve, let me feel adventurous and spontaneous knowing that the more I open to life the more it opens to me। जितना मैं लाइफ के लिए खुलूंगी उतना लाइफ भी मेरे लिए खुलेगी। मतलब जितना मैं तैयार हूँ चीज़ों को रिसीव करने के लिए, उतना प्रकृति तैयार है मुझे चीज़ों को देने के लिए। बस मुझे अटैचमेंट को रिलीज करना है, मुझे उस मकड़ी के जाले में, उस मकड़ी की तरह फंस के नहीं रहना है जो आगे ही नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, करेज को चूज करो, एडवेंचरस लाइफ को चूज करो, अपने लिए लिमिट्स को सेट करना बंद कर दो। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखो। ये नहीं कि जो पास्ट गया डियर, वो कार्मिक डेट था, मैंने बोला ना, वो सिखाने आया था कि आपकी वर्थ क्या है। आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में भी लव ट्रायंगल में आप रहे, करते रहे करते रहे करते रहे, लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले पाए कि आप अपने आप को वहां से छुड़ा पाए। और कई बार तो ऐसा होता है लेफ्ट ट्रायंगल की वजह से किसी ने अपनी मृत्यु हो गई, किसी ने अपने आप कुछ कर लिया, सुसाइड हो गई। ठीक है, तो फिर वो इंसान वापस लौटता है आपको आपकी वर्थ रियलाइज कराने के लिए। तो आपका सबसे ज़्यादा मेन फोकस होना चाहिए हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए। और जैसे ही आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाए डियर, आप ऑटोमेटिक देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपका मन भी बन गया है और डिवाइन टाइम है आपके फेवर में। जब तक आपका मन तैयार नहीं है इसका मतलब अभी भी आप पे कर रहे हो। जो कहते हैं ना, मन से तैयार नहीं हुआ तो इसी को चाहता हूँ। इसके दो कारण हो सकते हैं कि आपके अंदर कोई हीलिंग नहीं हो रही और आप इनर वर्क भी नहीं कर रहे।
तो आप उस टॉक्सिसिटी से निकल भी नहीं पाएंगे। सो यहाँ पर आपको गाइड्स का सहारा लेना होता है कि आप एक न्यू रियलिटी को फॉर्म करना चाहते हैं, आप भी खुश रहना चाहते हैं। सबको माफ़ी, मुझको माफ़ी, सबको माफ़ी, ठीक है। तो कार्मिक डेट्स जैसे क्लियर हो, डिवाइन टाइमिंग आए। कई बार ऐसा होता है ना, बिना क्लोजर के दो लोग अलग हो जाते हैं, तो एक इंसान छोड़ नहीं पाता है, तो उसको हीलिंग करनी पड़ती है छोड़ने के लिए, ताकि वो रिलीज कर पाए और अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए स्ट्रांगली मैसेज निकल के आनी, ये आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है। बहुत क्लैरिटी के साथ रीडिंग आई है, इसको जो लोग समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझ पाए डियर वो अटके रहेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।